माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे गाथाओं को आपको बताएंगे, उन हीरो से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने बीएसएफ में एक बहादुरी से पाकिस्तान को जवाब दिया। और जिस दिन 7, 8, 9, 10 तारीख को हमारे मासूम निहत्थे लोगों को टारगेट किया जा रहा था, उसी दौरान ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तैनात रहे। कई सारी पाकिस्तानी पोस्टें जो हैं वो इन्होंने दबा दी। इन्हीं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं एएसआई रजप्पा बीटी जो लगातार तैनात रहे। ये सभी वो जवान उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगाहबान हो ये आंखें। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर जवानों ने जो अपना जो है एक शौर्य दिखाया है, आज उसमें कुछ जवान घायल भी हुए थे। आज आपने खुद वहाँ संबोधित करके बताया, तो क्या वाकया था पूरा एक बार? बेसिकली ये सब हमारी अग्रिम सीमा पंक्ति सीमा चौकियों पर हमारे ये बहादुर सब इंस्पेक्टर वेद व्यास, ब्रजमोहन, भूपेंद्र वाजपेयी और एएसआई अलग अलग चौकियों पर ये तैनात थे। और 10 तारीख को सुबह जब पाकिस्तान के 9 तारीख से उनका एक्शन शुरू हो गया था और हमारे ये बहादुर साथी लगातार पूरी शक्ति के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। 10 तारीख को सुबह इनके ऊपर ड्रोन के थ्रू, आर्टिलरी के थ्रू और जब जो बंकर में थे उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से और एमएमजी जैसे हथियारों से जब फायर हुआ तो इन्होंने भी पूरी शक्ति के साथ जो अपने हथियार थे उससे उनको पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो आरटी के और जो ड्रोन से शैल गिरे उसमें हमारे दो जो मोहम्मद इम्तियाज बिहार के रहने वाले सब इंस्पेक्टर साहब थे और कांस्टेबल दीपक जो मणिपुर के थे, उन्होंने शहादत प्राप्त करी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये साथी भी वहीं पे तैनात थे, तो इन्होंने ड्रोन को गिराने की पूरी कोशिश करी और उस प्रोसेस में दुश्मन को जवाब देने के को बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए इनके भी चोट लगी। पर ये बिना हिम्मत हारे उस कठोर अवस्था में भी, उस घायल अवस्था में भी अपने जो साथी मरणासन्न थे या जो ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे उनको इवैक्यूएट कराने में इन्होंने पूरी मदद करी और हॉस्पिटल में जाकर के ये अचेत हो गए। पर जब इनको होश आया तो इनका पहला शब्द यही था कि मैं कब जल्दी ठीक होकर के दोबारा मोर्चे पे जाना चाहूँगा। अमरनाथ यात्रा आ रही है, तो किस तरह से आपको सीमा सुरक्षा बल हमेशा ही बॉर्डर पे तो चौकस रहती है और ये पवित्र अमरनाथ यात्रा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीमा सुरक्षा बल के लिए कि देश के लोग, देश के जो भी नागरिक इसमें भाग लें वो बड़ी सुख शांति के साथ और आनंद के साथ आएँ और वापस पूरे कुशल मंगल स्वस्थ होकर के स्वस्थ ही जाएं। तो बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हम बहुत ताकत के साथ इसको निभा रहे हैं। लगातार अपनी रणनीति पर हम रिव्यू करते रहते हैं, जहां हमें लगता है थोड़ी भी चूक की संभावना हो सकती है उसको और मजबूती से हम स्ट्रेंथन करते हैं उस जगह को, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे किसी भी तरह के नाके हों, एम्बुश हों या कोई भी प्रकार की ड्यूटी हो। और सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, और जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी नापाक हरकत कर रहा है, आपने पहले जिक्र किया था ड्रग्स है, ड्रोन के पंजाब वगैरह एक्टिविटी आ रही है, तो अभी बीएसएफ की किस तरीके की तैयारी है? यदि फिर से पाकिस्तान कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसे किस तरीके का जवाब दिया? देखिए, कई तरह की रणनीतियां रहती हैं, तो ये जो भी मतलब चाहिए, जो जिस तरह का मर्ज है उसी तरह की दवा बीएसएफ के पास पूरी तैयार है। जहाँ कुनैन चाहिएगी वहाँ कुनैन दी जाएगी, जहाँ इंजेक्शन चाहिएगा वहाँ इंजेक्शन दिया जाएगा और जहाँ पर उसको बड़ा ऑपरेशन चाहिए तो उसके साथ बड़ा ऑपरेशन उसका करा जाएगा। बताएं जिस तरह से आपका हौसला था किस तरह से रहेगा और थोड़ा सा बताएं उस दिन क्या क्या हुआ था। 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से हमारी जम्मू की सीमा चौकियों पर पाकिस्तान की ओर से जो है अचानक भीषण गोलाबारी किया गया। हमारे को भी पहले से हम भी सचेत थे और हमने उनके जो है हमले का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको काफ़ी जो है हमने जोश के साथ उनको जो है
उसके ऊपर हमने कार्रवाई किया, जिससे जो है उनकी एक पोस्ट भी बर्बाद हो गया और 2 बंकर भी बर्बाद हो गया। तो हमारी को ये करके जो है पाकिस्तान की जो उन्होंने हर कोशिश किया, उसको जो है हमने नाकाम कर दिया और आगे बढ़ने से रोका हमने। उनके हौसले को जो है पस्त किया। आपकी टांग भी थोड़ी शहीद हुई है, उसमें मतलब किस तरह से रहा, क्या बताएं थोड़ा। मैं अपने साथियों के साथ जो है जीवन लड़ रहा फायरिंग कर रहा था। उस फायरिंग के दौरान जो है पाकिस्तान की ओर से गोला आया और मेरे नज़दीक ही गिर पड़ा। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं चला। मैं लड़ाई लड़ता रहा। लड़ते लड़ते ही मैं बेहोश हो गया कि बेहोशी की हालत में जो है मेरे साथियों ने मुझे उठाकर जो है हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो अभी मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बेहोश, मेरे को गोला लगा है या मैं बेहोश हो गया हूँ, जब मेरी टांग गई है। इसके बारे में कोई पता ही नहीं। तो आप कैसे खाना चाहेंगे, अभी आपके 6 महीने रहते हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मौका मिलता है तो मैं भी सीमा पर जाने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह का कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा वो बीएसएफ वालों को जो जवान है अभी भी लड़ना चाहते हैं, किस तरह से क्या? हमारे जवानों का जो मोराल जो है काफ़ी जो है अप है। हमारे जो अधिकारीगण जो है उनका जो है उनको मोटिवेशन किया जाता है, उनको जो है हौसला दिया जाता है। इस तरह के जो है कोई कार्रवाई होने पर जो है किस तरह कार्रवाई करनी है, वो हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और तैयार है। अपने तो हम मिशन वेल शेड्यूल में प्रिपेयर्ड काम हैं किया, किस तरह से और क्या हुआ था? तैयार बैठे हैं। कितने क्या हो सके, आप जानते ही हैं, जो 22 तारीख जो कश्मीर में जो सैलानी के ऊपर इन्होंने नापा करके उनको जो अपने जो माँ बहन बेटियों का जो सुबह उजड़ा था, उसके बाद जो हमने जो हिंदुस्तान का जो फौज है ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन शुरू किए थे, जो हमारे जो जम्मू सेंटर में जो हमारे सीमावर्ती इलाका में जो 9 तारीख को उन्होंने अंदर फायर करके जो हमारे चौकी के ऊपर फायर करके उन्होंने जो नापा हरकत किए थे, उनका जो हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये जो कार्रवाई हमारी तरफ से होगी उससे और क्या कहेंगे? दोबारा हम जाने के लिए तैयार है। हम कहना क्या है, हमारा दोबारा हम लड़ने के लिए तैयार है। मैं बीएसएफ का सिविल शहरी, देश की प्रथम पंक्ति का सीमा प्रहरी हूँ। मैं ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर पर तैनात था, जहाँ 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की, जिसका हम लोगों ने डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान की बीओपी और जो उनके 5 पॉइंट थे उनको नष्ट नाबूद किया। सुबह पाकिस्तान की तरफ से आरटी और ड्रोन से हमला शुरू किया, जिसका हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कई ड्रोन उनकी गिराई, उन्हीं में से एक ड्रोन से हम बम गिरने से कुछ लोग घायल हो गए। घायल होने से अस्पताल से आके अभी मैं पूर्णतः तैयार हूँ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने।